मायरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत का। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। लापता अफराद से मुतालिक मामलात में अदालत क्यों बेबस किया गया। लापता अफराद कमीशन में कोई एहतसाब नहीं। इस कमीशन ने अपना असल काम अभी तक नहीं किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजहार बरहमी। सहाफ़ी मुदस्सर नारो और दीगर की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का यह कहना था कि लोगों के लापता होने का मामला अब रुकना चाहिए। रियासत को अपनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। तवक्को है कि वफाकी काबीना इस बारे में सख्त फैसला करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में मावरा अदालत हलाकतों का सिलसिला 1970 से चल रहा है। दहशत गर्दों को भी मावरा अदालत हलाक नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि अदालती अहकामात पर मुदस्सर नारो की फैमिली वजीर आजम इमरान खान से मिली, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई और रास्ता होता तो खानदान को वजीर आजम के पास भेजने की जरूरत ही नहीं थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन के वकला को अदालत को मुतमईन करने का हुक्म देते हुए समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म का फैसला मौखर कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि लोगों का इस अदालत पर एतमाद बहाल हो। किसी की खबर से लोगों का अदालत से एतमाद उठ जाए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप इतना बताएं, मेरी अदालत का कोई कसूर है? चीफ जस्टिस का सहाफ़ी नासिर जैदी से इस्तफसार। कहा, अगर मैं आज यहाँ रुक गया तो सिलसिला चलता रहेगा और आवाम बदएतमाद होंगे। मेरे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया मगर मैंने कभी परवाह नहीं की। मगर ये मामला अदालत का है, मेरी ज़ात का नहीं। अदालती मामन सहाफ़ी नासिर जैदी बोले, सहाफ़ी का काम यह है कि वो हमेशा हक़ाइक़ को बयान करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा समाअत तक राना शमीम का असली बयान हल्फी पहुँच जाएगा। अदालत ने तमाम फरीकैन को काउंटर बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑपोजिशन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतनाज़ बनाएगी, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर मसला पैदा करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद फिर हिज़्ब इख्तिलाफ पर चढ़ दौड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTM टाएं टाएं फिश हो चुकी है। अल्लाह से पूरी उम्मीद है इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद का ये भी कहना था कि जो अमन से रहने की जिम्मेदारी ले उससे बात हो सकती है। अभी कोई भी मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में नहीं है। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। PTM पहले ये मशीन पे फटा डालेंगे, मशीन के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे मशीन के साथ, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का जब रिजल्ट शामिल होगा PTI के वोटों के साथ, तो ये कहेंगे धांधली हो गई और फिर फटा डालेंगे। सो फटे से तो फिर डील करना पड़ता है। इमरान खान ना सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले इलेक्शन में भी एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने महंगाई की लहर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं आई जितनी आज आई है। महंगाई ने हर घर को तबाहाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। दूध और अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कौम ऐसी सूरत हाल में है जिससे खौफ आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज़ महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं। पूरी कौम इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है जिनके खौफ आता है। यहाँ आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी तो दी जा रही है, लेकिन शहरी अशिया को गैर मयारी और इसकी अदम दस्तियाबी पर शिकवा करते नजर आते हैं। तफसीलात राहिल हसन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी अशिया पर सब्सिडी तो दी जाती है, लेकिन अवाम अक्सर उन अशिया के गैर मयारी होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। शहरी उन अशिया के मयार के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आटा वगैरह इधर मिलते हैं, आटा खाने के काबिल नहीं होता, बिल्कुल लाल आटा होता है। जो बाहर से आटा लेते हैं उसकी रोटी बन जाती है, इसकी रोटी नहीं बनती। चने की दाल है वो गलती नहीं है,
दूसरी कोई दालें आती ही नहीं है। एक मसूर की दाल है ब्राउन, वो तकरीबन 1 महीना हो गया नहीं आई हुई है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि अगर दे रही है सस्ती चीज़ तो अच्छी चीज़ दे, और हर टाइम जो मिल तो सके। बहुत दूर से आते हैं और उसी टाइम भी कोई चीज़ नहीं मिलती। रेट तो कम है, लेकिन रेट के साथ साथ चीज़ जब तक मयारी नहीं होगी तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ मिल रही है, लेकिन इसका म्यार कुछ भी नहीं है। वो चीज़ नहीं है कि जो होनी चाहिए थी। और लाइनें लगी हुई हैं, कभी घी के पीछे, कभी आटे के पीछे, कभी किसके पीछे, लेकिन आटा भी खाने के काबिल नहीं है। शहरियों का कहना है कि गैर मयारी अशिया पर सब्सिडी देने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि मयारी अशिया की यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाए जाने के इतलात के बाद महंगाई और टैक्सेस में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आवाम की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। शहरियों को मिनी बजट के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जानते हैं यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने की तैयारियां जारी हैं। मिनी बजट में इजाफी टैक्सेस से मजीद महंगाई में इजाफा हो सकता है। मुल्तान के शहरी मिनी बजट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, इस वाले से उनको कितनी परेशानी है, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। मिनी बजट में जो है ये लॉलीपॉप है। ये कोई हमें मुलाजमिन को तो कुछ नहीं देगी। जहाँ तक मेरा ज़ाती मसला है, मुलाजमिन के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। टैक्स पे टैक्स। हुकूमत को चाहिए आवाम को कोई रिलीफ दे, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि अब महंगाई बहुत हो चुकी है। हुकूमत ये है कि जो मिनी बजट ला रही है भाईजान, इसमें जो है ना और टैक्स लगेंगे, मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। गरीब आवाम पहले पिस रही है। खान साहब से यही गुजारिश है कि कोई रहम करम करें, कोई रहम करें। ये जो मिनी बजट है ना, ये और कत्ल करने के मुतरादिफ है। ये इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसेंगे वो मुलाजमीन ही पिसेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मिनी बजट नहीं है, ये हमारे ऊपर IMF की तरफ से एक और कुल्हाड़ी मारी जा रही है। मिनी बजट जो लेके आ रहे हैं ये आवाम के लिए नुकसानदेह है। पहले भी इतनी महंगाई कर दी है, इतनी कि जिस तरह अवाम ने तवक्को रखी थी PTI पे, वो तवक्को बिल्कुल ख़त्म कर दी है। लेकिन अगर ये पोजीशन जो चल रही है, जो मुल्क की मतलब हमारी तारीख की बदतरीन सतह पे जो रेट्स जा रहे हैं, महंगाई इतनी हद से ज़्यादा महंगाई है, आवाम बेचैन है, परेशान है। उनका अपना जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी मैनेज नहीं हो पा रही। उनके जो बजट है, जिस गरीब आदमी का 30,000 या 25,000 जिसकी सैलरी है, उसका बजट ही अपना मैनेज नहीं हो पा रहा। वो क्या करे, कहाँ जाए। अब सुनने में आ रहा है कि मिनी बजट आ रहा है। इसमें हम यही उम्मीद रख सकते हैं गवर्नमेंट से कि इसमें टैक्सेस नहीं लगेंगे, इसमें महंगाई बढ़ेगी। और अब पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा टैक्स हैं। अब तो खुदारा मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए कि कुछ हमारे ऊपर रहम करें। मिनी बजट के जरिए महंगाई में इजाफे से अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पहले से महंगाई से तंग शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत मिनी बजट के जरिए अवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय अवाम के रिलीफ के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ नेशनल क्रिकेट का मेला एक बार फिर सजने को तैयार। शहरी चौकों छक्कों की बरसात देखने को बेकरार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच आज कराची में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में लाइव एक्शन देख सकेंगे। कराची में T20 का मेला सजने को तैयार। शाइनों ने कैरिबियन के शिकार के लिए कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम में होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें आज पहले T20 में टकराएंगी। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। मेहमान कप्तान भी शाइनों को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। हम थ्रू आउट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी, बांग्लादेश में भी हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करें और
अच्छा क्रिकेट खेलें ऑन द डे। और बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है और स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ इनको। I believe that in our group we have a lot of younger players now, but in order for us to be successful in this series we need to stay together, believe in each other, believe in ourselves, stick to our game plans and stay in the game for as long as we can. वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शेल्डन कार्टरल, रोसन चेस और काइल मेयर्स कोरोना मस्बत आने पर टीम से बाहर हैं। दोनों टीमें अब तक 18 T20 मैचेस में मध्य मुकाबले आई। 12 में ग्रीन शर्ट्स ने फतह हासिल की और 3 में जीत वेस्ट इंडीज के नाम रही, जबकि 3 मैच बेनतीजा रहे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच। पुलिस ने मैच की सिक्योरिटी के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। पुलिस के 4000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान मैच के दौरान ड्यूटी सरअंजाम देंगे। 13 सीनियर अफसरान समेत 46 DSPs, 315 NGOs शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बदियुज़्ज़मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच है, जिसके लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और जिस होटल में टीमें ठहरी हैं वहाँ से स्टेडियम तक जो रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस एहलकार मौजूद है। तकरीबन 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको तैनात किया गया है। स्टेडियम के अतराफ में भी जो है वो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन जो 40 कांस्टेबल जो है वो ड्यूटी के साथ अंजाम देंगे। उसके अलावा जो बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर जो स्नैपर शूटर को भी तैनात किया गया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैच है वो 6 बजे शुरू होगा। 4 बजे टीमें जो हैं वो होटल से स्टेडियम की तरफ आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा तफसील आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा कत्ल केस में गिरफ्तार मजीद 18 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमान को 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। केस की आइंदा समाअत 28 दिसंबर को होगी। मुकदमे में 34 मुलजिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अदालत पहले भी 34 मुलजिमान का 21 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे चुकी है। कराची के इलाके पटेलपाड़ा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने घर में घुसकर 3 अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस ने जाबकुआ से 9mm पिस्तौल के 4 खोल तहवील में लिए। वाक़या अराजी तनाज़े का शाखसाना है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त ज़ाहिर शाह ज़ेबुन्निसा के नाम से की गई। मुल्क भर में रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। चारों सूबों और वफाकी दारुल-हुकूमत में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुल्क भर में हज़ारों टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। मखसूस इलाकों में 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन भी दी जा रही है। और अब आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने बनाया था, हमने उसको तबाह कर दिया और उसको रिप्लेस हमने किया नहीं। सो अब थाने जो उसकी हमने बिल्कुल हैसियत पोजीशन ही ख़त्म कर दी है। उसके बाद जो हमारे यहाँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग है, रूरल पुलिसिंग है, उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके अलावा कि आप इनको बिल्कुल नीचे से बनाना शुरू करें और इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसके ऊपर अफसोस भी करना चाहिए वो ये है कि 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के दौर में जो हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए हैं। अभी मैं देख रहा था ये अहमद की बुक में ये देख रहा हूँ कि 1991 से लेके 1999 तक, 1991 से लेके 1999 तक 1858 1858 पुलिस मुकाबले किए गए और इनमें 1294 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुलजमान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत आते ही जाली पुलिस मुकाबले बंद हो गए। और साल 2000 में
सिर्फ 135 मुकाबले हुए और ये उस वक्त वो टेररिज्म का मामला बाद में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर आला भट्टू दूसरे नंबर पे हैं जिनमें 300 से ज़ायद मुल्ज़मान, लेकिन 700 लोग शहबाज शरीफ साहब के पहले में मारे गए। फिर ये किताब में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सट्रैक्ट है, साबिक आईजी सिंध राना मकबूल को बंदे मारने की इजाज़त मिली तो उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान कई अफराद को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मरवाया। उन्होंने एक निजी महफिल में 23 अफराद को पुलिस मुकाबलों में मरवाने का जिक्र भी किया। राना मकबूल पर आईजी सिंध होने की हैसियत से इंस्पेक्टर नवीन सईद से आसिफ जरदारी पर तशद्दुद करवाने और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाज शरीफ के हुक्म पर कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने की कोशिशों का भी इल्ज़ाम है। अच्छा, ये फिर हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं, तो बाद में इनकी एक पूरी लॉट थी नीचे जिसका जिक्र बड़ी तफसील से किताब में एक एक नाम का है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक बिल्कुल हमारा लाहौर में वफाकी वजीर फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट